हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को बच्चों ज्ञात होगा कि आप लोग की प्री बोर्ड परीक्षा घर से ही आप लोगों को उत्तर पुस्तिका तैयार करके स्कूल में सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको जो वीडियो आज बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 21-22 कक्षा 12वीं हिंदी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप फटाफट जल्दी से नोटबुक में नोट करते जाइएगा। और यदि आपने बाकी के दूसरे विषय यानी कि इंग्लिश का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो पूरा 100% सॉल्यूशन मैंने इंग्लिश का चैनल पर डाल रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। मैंने उसे 2 पार्ट में डाला है और सेकंड पार्ट में बच्चों मैंने क्वेश्चन आंसर पूरे सॉलिड क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड मैंने करवाए हैं। यदि आपने वहां विजिट नहीं किया तो आप वहां से जरूर देखें। चलो देखते हैं यहाँ पर आज हिंदी का कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा का आंसर। पहला प्रश्न सही विकल्प का यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा में आया था, उषा का जादूगर टूटने का कारण नहीं, तो सूर्योदय आपका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौके के गिले होने का भावार्थ है तो नए जीवन का उदय, यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना है तो पीढ़ी अंतराल, यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं तो भारत की 3 संस्थाएं, ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विभानुभाव्य विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह भाषा किसकी है तो यह भाषा आचार्य भरत मुनि की है, ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात का घनी होना मुहावरे का अर्थ है तो जुबान का पक्का होना, यानी कि ब ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प चुनिए। शरीर का फूल के रचनाकार हैं तो शिरीष के फूल का रचनाकार हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राइट आंसर आपका। बगुलों के पंख के रचनाकार है तो उमा शंकर जोशी है, उमा शंकर जोशी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कुटीकरण को भी कहते हैं तो उसको कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। आनंदा की पाठशाला में लगती थी, कितने बजे लगती थी तो 11 बजे लगती थी। यहाँ पर राम मेहनत करता है, यह वाक्य तो कैसा? यस, बिल्कुल साधारण वाक्य है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का गद्य पद्य की मिश्रित काव्य कहलाता है तो वो कहलाता है आपका चंपू काव्य। क्या कहलाता है? चंपू काव्य। आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर सही जोड़ी का प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर आया था इसमें, जो कि मैंने पीछे क्रमांक डाल रखा है, यानी कि ये पहलवान की ढोलक पहला हो जाएगा। फणिशंकर नाथ रेणुका आत्म परिचय वो हो जाएगा हरि वंश राय बच्चन हो जाएगा, च ऑप्शन। अतीत के पांव यानी कि तीसरा ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत माधुर्य ओझवा प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा ये क्या हो गया आपका शब्द गुण हो गया। हिंदी जो है, हिंदी एक क्या है? भाषा है और समाचार लेखन 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप लोगों की ये सही जोड़ी वाले ऑप्शन है। एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए फटाफट, मैंने यहाँ पर लिख दिए। प्रश्न है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रभाषा एक मुख्य भाषा स्पष्ट भाषा कहलाती है। यह आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। राष्ट्रभाषा एक मुख्य भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। कविता का पहला उपकरण क्या है? तो कविता का पहला उपकरण, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। कविता का पहला उपकरण छंद व मुक्तक कविता है, छंद व मुक्तक कविता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा के रेंगेज स्कूल से पास की थी। यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा के रेंगेज स्कूल से पास की थी। अगला देखेंगे, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनूंगा और छुआछूत से खत्म करूंगा। कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चों यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है ये। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो वो पूरे ब्रह्मांड, कविता पंख लगाकर पूरे ब्रह्मांड में उड़ सकती है, पूरे ब्रह्मांड में उड़ सकती है। राजा ने लुट्टन से क्या कहा? तो राजा ने लुट्टन से कहा कि जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रखी है, जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रखी, ये राजा लुट्टन ने कहा। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है? तो दोहे को उल्टा करने से सोरठा, क्या कौन सा छंद बन जाता है बच्चों? सोरठा छंद बन जाता है। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर सत्य असत्य बताने थे तो पहला जो है आप लोगों का यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर इसमें आया है, तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सत्य है।
यहाँ पर पहला ऑप्शन आप लोगों का सत्य है। दूसरा ऑप्शन यदि देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन भी आप लोगों का उपसर्ग का प्रयोग शब्द का शब्दांश से पहले होता है, बिल्कुल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। तीसरा भी ऑप्शन आपका करेक्ट, लेखन का आशय आंतरिक हस्त कौशल होता है, बिल्कुल सही है आप लोगों का यहाँ भी। अगला देखिए नंबर 5, पाठ दुनिया में गजल में कवि ने खुद को देश का न्योछावर कर दिया, बिल्कुल नहीं, ये असत्य, मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी कि यह असत्य है। मेरी कल्पना का आदर्श पाठ समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में 1 से तो 5 तक के आंसर्स प्रोवाइड करवाए, और इसके बाद की मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि मैंने इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया, उसका 100% रियल सॉल्यूशन मैं चैनल पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो आप बिल्कुल चैनल पर विजिट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारे दोस्तों को भी, मित्रों को भी इनके सॉल्यूशन के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान करें।